ओम शांति। सभी वर्तमान समय अपनी शक्तिशाली स्टेज बनाने के लिए अपने अपने स्थानों पर बहुत अच्छी तपस्या सभी कर रहे हैं। अंतिम समय का इंतजार करने के पहले किसी समय भी किसी की अंत आ सकती है, इसलिए हमारी मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से मंत्र पक्का किया था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और इसी मंत्र के आधार से उन्होंने अपनी शक्तिशाली स्टेज बनाई। सेवाएं करते हुए भी हर बात से उपराम हो गई। मम्मा की बातें तो बहुत कम सुनी होंगी आप सबने। 1960 में शायद मम्मा की दृष्टि से ही मेरा जन्म हुआ। याद नहीं आता, लेकिन छोटी उम्र में गोद में ही था, जब 4 साल का, तब मम्मा गांव में आई थी और मैं भी लौकिक परिवार के साथ रोज क्लास में जाता था। तो मम्मा की दृष्टि तो जरूर मिली है और मम्मा का पुरुषार्थ शुरू से ही यज्ञ के अंदर नंबर 1 रहा। उन्होंने इतनी सब सेवाओं को संभालते हुए, कई बार बाबा कहते थे बच्ची बाबा से भी आगे चली गई। बाबा 69 में कर्मातीत बने और मम्मा 65 में ही बन गई। कितना सेवाएं करते हुए अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। इसी महामंत्र के आधार से मम्मा ने अपनी स्थिति को सेट कर लिया। कभी भी किसी आत्मा की तरफ प्रभावित नहीं हुई और किसी भी दृश्य को देख कर के हलचल में नहीं आई। बाबा को भी देखा, साकार ब्रह्मा बाबा ने 1 साल बहुत गहरा पुरुषार्थ लास्ट के दिनों में किया। अंत को सामने रखते हुए सब बातों से न्यारे प्यारे उपराम हो गए। लास्ट की मुरलियाँ 68 की जब रिपीट होती हैं, रिवाइज होती हैं, तो आप सब ने ध्यान दिया होगा उन मुरलियों में गीत नहीं होते। उन मुरलियों में बार बार बाबा एक ही मंत्र पढ़ाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। आवाज़ में आने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा से कभी कोई, पहले बच्चे सवेरे सवेरे कमरे में जाके गुड मॉर्निंग करते थे। बाबा ने कहा बच्चे गुड मॉर्निंग करके आवाज़ में क्यों आते हो। हर बात से न्यारे प्यारे उपराम हो गए। बहुत गहरी तपस्या की। समाचार जरूर सुने, यज्ञ की कई कारोबार थीं, उसको भी देखते रहे। किसी को ये पता भी नहीं चलने दिया कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ, संपन्न बन गया हूँ। लास्ट मुरली 18 तारीख की भी जो चलाई है, उसमें भी कहा है बच्चे देह अभिमान को जीतना बड़ी मेहनत का काम है। आत्मा एकदम देही अभिमानी बन जाए
इस शरीर से ऐसे निकल जाए जैसे कहते हैं मक्खन से बाल निकल गया। बाबा ने अभ्यास किया, हम सभी भी अंतकाल को सामने देखते हुए ऐसा अभ्यास करते हैं। इस शरीर में प्रवेश किया, आधार लिया और इससे न्यारे हो गए। ये अलग है, मैं अलग हूँ। 1 मिनट भी बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास। आप सबने हमारी दादी जानकी जी को देखा है, प्रकाशमणि दादी को भी देखा है, शायद कुछ नए होंगे। दादी जी ने, जानकी दादी जी की बात सुनाता हूँ। जब भी उनके पास मैं सन्मुख गया, कोई भी पत्र व्यवहार के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो उत्तर देने के पहले कहती थी 1 मिनट साइलेंस। दृष्टि देते देते जैसे यहाँ है ही नहीं। शरीर में आई, फिर जवाब दिया, एक्यूरेट जवाब दिए और फिर अलग हो गई। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। और आप सबको पता होगा, दादी जी हमेशा 2 बातों का ध्यान रखती थी। शाम को सोने के पहले कहती थी, पता नहीं मैं सवेरे उठूंगी या नहीं, इसलिए कोई भी लिफाफा पैसे का किसी ने दिया हो तो वो मेरी अलमारी में नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि ये पैसा अपने अलमारी में छिपा के रखा था, इसलिए कुछ भी किसी ने यज्ञ सहयोग दिया तो दादी जी शाम को, रात को डिपार्टमेंट के भाई को बुला करके कहती थी, ये सब ले जाओ, सवेरे मैं उठूंगी या नहीं पता नहीं। इतना उपराम थी। दूसरी बात एक ध्यान पर रखती थी कि अगर कोई ने कोई पत्र भेजा, कोई ने कोई प्रश्न पूछा, तो कल जवाब दे दूंगी, ऐसा कभी भी डिले नहीं किया। आज प्रश्न है, आज पत्र आया है, आज किसी ने कोई ईमेल भेजा है, अभी अभी राजू को बुलाओ, ये जवाब दे दो। ये कोई नहीं कहे कि दादी चली गई और मेरी बात का जवाब नहीं मिला। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? इतनी उपराम, इतनी न्यारी, हर चीज, हर आकर्षण से मुक्त, तब वो शक्तिशाली स्थिति रही और आत्मा ऐसे शरीर से सहज निकल गई। जैसे कोई प्लान होता है ना जाने का, फुल प्लानिंग से गई। कोई नहीं कह सकता है कि अचानक चली गई। अहमदाबाद डॉक्टर्स को बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे भेज दो आबू। और अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में सबसे मिलते जुलते, बात करते और शरीर से अलग हो गई। और ऐसे समय पर गई जो उन्होंने संकल्प किया था। आपको शायद पता हो, एक दिन मेरे को बुलाया, कहती है तुम मेरा विल लिखो। मैंने कहा मैं विल लिखूं, क्या है आपके पास? कहती है विल लिखो कि अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए, यज्ञ का खर्चा नहीं होना चाहिए। ये जो फूल मालाएं, इतने लोग आते हैं जाते हैं। तो हमने कहा दादी ऐसे कैसे होगा, ये कैसे लिख के रखूं मैं अपने पास? कहती तुम लिख के रख। और सचमुच ऐसे समय पर गई। आपको मालूम है 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 27 मार्च को आत्मा उड़ी। किसी को आने की परमिशन नहीं, फूल चढ़ाने की परमिशन नहीं।
थोड़े लोग जो मधुबन के थे, मैं समझता हूँ यहाँ पर भी जो थे उन्होंने भी अंतिम दर्शन नहीं किए। थोड़े लोग, केवल छुट्टी 20 लोगों की थी, फिर भी 50 के लगभग भाई बहनें आगे पीछे थे। चारों धामों की यात्रा कराई, यहाँ लाए, सब कुछ हुआ, कायदे से किया गया, लेकिन कोई खर्चा नहीं। जो चंदन की मालाएं शायद यज्ञ में थीं वही चढ़ा दी गई, कोई भी फूल मालाएं नहीं। तो उनका जो संकल्प था वो बहुत शक्तिशाली था। जो सोचती थी वो प्रैक्टिकल करके दिखाती थी। वो शक्तिशाली स्थिति बनाई और इस शरीर से न्यारी हो गई, अलग हो गई। दादी जी भी इसी प्रकार पुरुषार्थ करते करते हर बात से न्यारी प्यारी उपराम कर्मातीत बनी। 1-2 साल तक किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं किया। इतना बड़ा प्रशासन, इतनी जवाबदारियां, दीदी के अव्यक्त होने के बाद दादी ही थीं जिनके ऊपर इतनी बड़ी यज्ञ की कारोबार थी। 2005 तक बहुत अच्छी तरह से सब कार्य किए और 1-1.5 साल बिल्कुल अलग हो गई, कोई चीज़ से इंटरेस्ट नहीं रखा। पूछते थे कभी कभी, अकेले में जब जाता था तो बात करती थी मेरे से, प्राण न्यारी प्यारी, बस जैसे कर्मातीत बन गई। ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम सब की बने। कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे, किन बातों का ध्यान रखें। इन आत्माओं ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया इस देह से न्यारा रहने का, डिटैच रहने का। न कोई संबंध खींचें, न कोई सेवाएं खींचें, न किसी भी प्रकार का कर्म बंधन खींचे। न्यारे उपराम होते होते इस शरीर से, संबंधों से किनारा कर लिया। जैसे बाबा एक मिसाल देते हैं, जब कोई चीज़ पकाई जाती है, जैसे हलवा पकाते हैं, और जब वो पक के तैयार होता है तो वो तला छोड़ देता है, अपने आप तले से अलग हो जाता है, चिपकता नहीं है फिर। ऐसे ही जब आत्मा संपूर्ण संपन्न बन जाती है तो हर बात से न्यारी प्यारी उपराम हो जाती है। हम सबकी रेस है, पुरुषार्थ है, और मैं समझता हूँ सभी बाबा के बच्चों ने इस समय जो समय मिला ड्रामा अनुसार सब ने ऐसा पुरुषार्थ किया है। सेंटर पर नहीं जाना, कोई सेवाएं बाहर की नहीं करना, अपने अपने स्थानों पर रहे, एकांत में रहे। प्रवृत्ति वालों ने भी बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ किए। टीचर्स ने तो स्पेशल भट्टियाँ की, मौन का व्रत रखा। कहीं कहीं से मैं जब फ़ोन करता, बात करता था तो बहनें सुनाती थी, भाई जी मैं 21 दिन से बिल्कुल मौन में रही हूँ, 1 मास मौन में रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिल गया है, शायद बाबा अपने बच्चों को अंतिम समय की तैयारी करा रहा है कि तैयार हो जाओ बच्चे। देखो कहीं पर भी कोई बंधन, कोई हिसाब किताब अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, कोई रस्सी तो नहीं है, सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। और जब हम योग में बैठते हैं तो जहाँ भी कोई 2 चीज़ें आत्मा को खींचती हैं, एक तरफ अगर किसी से प्रभावित हैं, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, संबंध आकर्षण करता है, तो कोई से स्पेशल लगाव प्रभाव किसी का पड़ा है, वो आत्मा अपनी तरफ खींचती है। कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं, कई बार बाबा कहते हैं अगर कोई एक चीज़ में भी ममत्व तो रह गया, कोई चीज़ में भी बहुत अच्छी लगती है और अंत समय आया तो वही याद आएगी। शरीर छोड़ने के समय भी
अगर किसी का खाने पीने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वो अंत समय में खिंचती याद आती है। चेक करना चाहिए कि किसी भी आकर्षण में, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे कोई, कईयों की आदत होती है। एक हमारी पुरानी दादी थी, एक आदत थी उनकी, सौगातें अच्छी मिलती थी, नई नई चीज़ें जब मिलती थी तो पेटी के अंदर रख लेती, देती नहीं थी, सब जमा कर लेती थी, लेकिन पहनती कभी नहीं थी। पुरानी पुरानी वही कपड़े, साड़ियाँ, सब वही पुराना कपड़ा। दादी कहती थी, देख जब तुम मरेगी ना तो वही खींचेगी जो रखी है साड़ियाँ। क्यों नहीं पहनती हो? नहीं पहनती हो तो दान कर दो, सेवा में लगा दो। कोई भी चीज़ किसी कारण से हमने एकत्र करके रख ली, उससे बहुत स्नेह रखा, बहुत उसके तरफ हमारी ममता रही। वस्तुओं में ममता रहती है, व्यक्तियों में मोह रहता है। मोह ममता ही अंत समय में आत्मा को अपनी तरफ खींचती है। चेक करना, कोई ऐसी चीज़ें तो संग्रह करके नहीं रखी। जैसे ऐसा एक समय आया देश के अंदर जब दूसरे लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, तो जिनके पास सोना चांदी वैभव बहुत पैसे थे, उन्होंने उसको बचाने के लिए ज़मीनों के अंदर दबा दिए कि ये इनके द्वारा लूट न लिया जाए। बहुत सारा ऐसा अभी तक भी आप लोगों ने देखा है, सुना होगा कि ऐसे मंदिर हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। क्योंकि ऐसा समय था जब मुगलों का, दूसरों का राज्य हमारे देश पर होने लगा, आक्रमण होने लगे, तो राजाओं के पास तो बहुत कुछ था। भारत तो सोने की चिड़िया थी, सोने चांदी की तो यहाँ खान थी, भरपूर था। लेकिन जब दूसरे देशों ने आक्रमण करना शुरू किया तो इन लोगों ने उसको दबाया, अंदर कर दिया, छिपाया। लेकिन उसमें बड़ा मोह था, ममता थी उसके अंदर। इसलिए जब वो शरीर छोड़े तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, वहीं पर भटकती रही, और आज तक भी कई आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए देखेंगे, अगर कुछ उस धन के ऊपर कोई जाता है निकालने के लिए, पता चलता है यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है, तो भयंकर सांप दिखाई देता है, जैसे पहरा दे रहे हैं सांप। सांप नहीं, लेकिन वो आत्माएं किसी न किसी रूप में डराती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी चीज़ छिपा करके नहीं रखना, कोई संबंधों में इतने अटैच नहीं रहना जो अंत समय में बुद्धि उधर ही चली जाए। कुछ दिन पहले एक जगह पर मैं गया था, शायद सुना हो आप लोगों ने क्लासेज में। मैं क्लास करा करके कमरे में जा रहा था तो एक माता जी आई अपनी बेटी को लेकर के, कहती, भाई जी 5 मिनट मुझे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठो। विजिटिंग रूम था, बिठाया, मैं आता हूँ 5-7 मिनट में। जब मैं सामने आया तो बेटी जो थी, मैं समझता हूँ 21-22 साल की थी, माता उसको लेके आई थी मिलाने के लिए, और मैं ज्यों प्रवेश हुआ, अंदर आया उससे मिलने के लिए, वैसे झूमने लगी ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा शायद इसकी तबीयत कुछ होगी, कुछ नीचे ऊपर होगा। तो मैंने माता जी से पूछा, माता जी क्या हुआ, क्या हुआ, इसको कोई तकलीफ है क्या? तो पहले तो नहीं बता रही थी, फिर बोलने लगी, भाई साहब हम 3 परिवार के सदस्य, इसका पिताजी, मैं और ये बेटी मेरी इकलौती, हम तीनों ज्ञान में आए। ज्ञान में 1-1.5 साल से हैं, लेकिन 15-20 दिन पहले इसके पिताजी ने शरीर छोड़ा, और जब से शरीर छोड़ा है तब से इसके तन में प्रवेश कर रहे हैं, और ये वही आत्मा आपके सामने बैठी है। तो मैं उसको दृष्टि देने लगा। हमने कहा, भाई कौन है आप, क्यों आए हैं? बहुत प्यार से उससे बात की।
पता क्या कहता है? कहता है इस बेटी को मैंने बचपन से पाला था और मेरा एक ही लक्ष्य था, इस बेटी को मैं पढ़ा करके पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन जैसे मेरी इच्छा थी, मेरा शरीर छूट गया, मेरी कामना रह गई और मैं इसको उस पोस्ट पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो, आप पिता हो, अभी भी पिता समझते हो अपने आप को, शरीर छोड़ने के बाद भी अधिकार है आपका इसके ऊपर। तो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा देखो, जिस दिन से आपने इसमें प्रवेश करना शुरू किया है, इसकी पढ़ाई छूट गई, इसका खाना पीना छूट गया, कितनी कमज़ोर हो गई है। स्कूल में जाती है तो बच्चे डरते हैं, कोई भी सामने नहीं आता उसके, सब भागते हैं उससे, भूत आता भूत आता। मैंने कहा क्या है आपका ये मोह है, क्या है, लगाव है, क्या अधिकार है आपका इसके ऊपर? अभी बहुत देर तक सुनता रहा प्यार से। बाबा का बच्चा तो वो भी था, लेकिन जो मोह की रग थी, अंत समय में उसको उसके साथ अटका दिया, मुक्ति नहीं मिली। जब बहुत प्यार से उसको समझाया और हमने कहा अभी आप इससे छुटकारा ले लो, इसको छोड़ दो, तभी तुम्हारा भी भला है, इस बच्ची का भी भला है। बहुत प्यार से उसको मधुबन की टोली मुंह में खिलाई। थोड़ी देर के बाद दृष्टि लेते लेते आत्मा चली गई। 1 साल के बाद फिर उसका मिलना हुआ, 1-1.5 साल के बाद। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं है? कहती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने का भाव है कि अगर अंतमति सो गति, इसका बहुत ध्यान देना, अंतमति सो गति, मान लो अचानक शरीर छूटता है और अंत समय में मेरा किसी देहधारी में अटैचमेंट है, चाहे लौकिक परिवार के अंदर बच्चों में है, चाहे संपत्ति में है, तो ये अटैचमेंट आत्मा को मुक्त होने नहीं देगा। शरीर छोड़ने के बाद भी उसी स्थान पर वो घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। किसी से नफरत है, घृणा है, वो भी आत्मा अपनी तरफ खींचती है। हम सब अगर अंतिम समय को सामने रख करके अपने आप से पूछें, कुछ भी अचानक हो, क्या मैं आत्मा इतनी स्वतंत्र हो गई हूँ जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अच्छाई या बुराई के रूप में मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती? हमारी दादियों ने, हमारे बाबा ने यही गहरा पुरुषार्थ किया, बिल्कुल न्यारे प्यारे उपराम। ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ दिया, किनारा कर लिया, काम धंधा बंद कर दिया। लोग तो जब उपराम हो जाते हैं तो सेवाएं ही बंद कर देते हैं, लेकिन बाबा ने लास्ट दिन भी इतनी सेवाएं की। पता है बाबा को जाना है, ऐसा नहीं मालूम था, सब तैयारी थी बाबा की। दादी जी को सब कुछ गाइड किया है, उनको रोका है अपने पास, सब कुछ बताया और लास्ट में हाथ देते हुए फिर दृष्टि देते विदाई ली। कहाँ क्या करना है, कहाँ भवन बनने हैं, कहाँ के कौन भाई सेवा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सारा टाइम दिन के अंदर बाबा ने दादी को गाइड किया, सब कुछ बताया। लेकिन दादी को ये समझ में नहीं आ रहा था बाबा मुझे क्यों बता रहा है, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ और बाबा मुझे घर की सारी बातें अंदर की बता रहा है। लेकिन बाबा की प्लानिंग देखो, सब बातें जैसे ट्रांसफ़र किया, विल किया दादी को। उसके बाद दादी जी ने उसी शक्ति से बाबा के कदम पर कदम रख करके उनको फॉलो किया और ऐसे ही वो भी कर्मातीत बन गई। हम सब अंतिम समय को सामने देखते हुए अपनी अंतिम स्थिति के लिए क्या पुरुषार्थ करें? सबको करना है ना, कि नहीं करना है? दादियाँ ही बन गई, हम सभी भी नंबरवार बनेंगे कर्मातीत। इसके लिए मैं आपको 5-7 बातें सुनाता हूँ। एक बात पक्का करो, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के अंदर जो सीन चल रही हैं, जो आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, ये नया नहीं है, कल्प कल्प की नूंद अनुसार हो रहा है।
और इन दादियों ने इतना इस पाठ को पक्का किया था, कभी भी प्रश्नों में उलझी नहीं। कोई भी बात आई, बड़े से बड़े पेपर आए, बहुत सारी बातें हुई, चाहे जिस रूप में पेपर आया, शरीर में आया, संबंधों में आए, धन के आए, समाज से आए, परिवार से आए, सबसे आए, लेकिन नथिंग न्यू। क्वेश्चन नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता, ड्रामा की सीन। और नथिंग न्यू में भी एक बात बहुत पक्की थी, ये ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग का समय कल्याणकारी है, और मैं आत्मा कल्याण के लिए निमित्त हूँ। कोई भी बात आई है उसमें कुछ न कुछ कल्याण छिपा हुआ है, और इस कल्याणकारी स्मृति से, नथिंग न्यू के पाठ से उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बना लिया। किसी भी बात में हलचल नहीं, कभी भी उनके चेहरे पर भी नहीं आया, कभी भी किसी के आगे वर्णन भी नहीं किया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया, नहीं। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें होती थी, कभी अचानक मैं पहुंच जाता था, देखता था अभी हलचल अंदर चल रही है कोई बात की, कोई कुछ बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन जब भी अंदर गए, आओ आओ ऐसे प्यार से बिठाया, दादी क्या था, क्या हो रहा था, कुछ नहीं, भूल जाओ। वर्णन नहीं किया उन्होंने, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये तो होता रहता है। परिवार है, इतने बड़े संगठन के बीच में बातें तो क्यों नहीं होंगी, लेकिन कभी भी इन बड़ों ने, दादियों ने छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाया, वर्णन करके, सुना करके, इधर उधर फैला करके बड़े से बड़ी बात को भी छोटा बना दिया। कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। हम सभी भी इस बात को अंडरलाइन करें कि कोई भी बात लौकिक में होती है, अलौकिक में होती है, हम सुनते हैं, समझते हैं, उस बात को सोच सोच करके बहुत बड़ा तो नहीं बना देते, या वर्णन करके उसको नहीं। बाबा कहता है तिल जितनी बात को कोई लोग ताड़ बना देते हैं, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। कोई कोई कहानी सुनाने लगते हैं, मैं सुनता हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया इसके ऊपर, पहाड़ गिर गया करके, आंसू बह रहे हैं, सुना रही पूरी कहानी, कथा जैसी मेरे ऊपर से ऐसे निकल जाता है। सुनता हूँ, सुनना पड़ता है कभी कभी, क्या लेना देना, बातें आती हैं क्योंकि हम लोगों ने इतने जन्म देहाभिमान के कारण 63 जन्म कोई न कोई गलत काम किए हैं, हिसाब किताब बने हैं हमारे, और जिनके साथ बने हैं वही संगम पर आके सामने आ गए, संगठन में आए, सेंटर पर आए, परिवार में आए, वही संबंधी तो आए हैं जिनके साथ हमने खेल खेला है, पार्ट बजाया है, किसी को दुख दिया है, किसी को सुख दिया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को दुख पहुंचाया है। अब अंत समय है, चुकतू करने का समय है, नहीं आएगा, क्यों आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाबा कहता है बच्चे कुछ सोचो नहीं, आया है उसको बड़े खुशी से हल्के हो करके बाबा की शक्ति लो योग के द्वारा, और उसको शुभ भावना की सकाश दो। एक शब्द बाबा का याद रखना, उसको क्षमा कर दो या उसे क्षमा ले लो। जब भी कोई ऐसी बातें आए, भले डायरेक्ट अगर क्षमा बोलोगे, क्षमा कर दो, तो शायद उसको अभिमान आ जाए, आपकी इंसल्ट कर दे, क्या क्षमा मांगती है, मेरे साथ ऐसे करते हैं। अकेले में बैठ करके, एकांत में बैठ करके बुद्धि योग से उस आत्मा को सामने लाओ, इमर्ज करो और बोलो मेरे से भूल हो गई, कुछ तो भूल हुई है, तब तो तेरे साथ ऐसा हिसाब किताब बना, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा ले लो या कहो अच्छा ठीक है मेरे से कुछ हो गया तो मुझे क्षमा कर दो। खुद क्षमा उसको दे दो या क्षमा ले लो, बहुत अच्छा संबंध बन जाएगा। और अगर कुछ है भी हिसाब किताब तो बाबा कहता है बच्चे सूली से कांटा हो जाएगा। आएगी बातें लेकिन वो सूली जैसी नहीं आएंगी, बड़े रूप में नहीं आएंगी, बहुत सहज रीति से उसको पार कर सकेंगे। लेकिन उलझना नहीं, क्यों आ गई, कैसे आ गई, मेरे सामने आई, ये पेपर मेरे आगे क्यों आते हैं,
मेरा ही कोई इतना कड़ा हिसाब किताब है, मेरा योग नहीं लगता, मेरे संस्कार ऐसे हैं। कई लोग इसमें अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं मेरे, लेकिन क्या उसके लिए युक्ति नहीं बताई बाबा ने? बच्चे, हिम्मत ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हिम्मत का एक कदम आगे रखोगे, बाबा परिवार 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलता, लेकिन हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा देंगे तो बाबा की मदद मिलती जाएगी, परिवार भी मदद करेगा। इसलिए कोई भी बात आती है, हिम्मत नहीं छोड़ना। इसलिए हिम्मते बच्चे मददे बाप। हम सबको बाबा बंधा हुआ है मदद देने के लिए, लेकिन कहता है ऐसे मैं मदद नहीं देता, मांगने से नहीं देता। लेकिन अगर आप बच्चों ने हिम्मत रखी है, मेरे नाम पर कुछ भी संकल्प ले लिया, तो मदद के लिए मैं भागता हूँ, पहुँच जाता हूँ। तीसरी एक बात ध्यान देना, हम सब सच की नैया में बैठे हैं और बाबा को अपनी जीवन दी है, किसी देहधारी को नहीं दी है। सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। हिलेगी डुलेगी जरूर, क्योंकि मझधार में हैं हम सब। विकारों की, संस्कारों की बहुत सारी बातें हैं, उससे हम क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने के समय ध्यान देना, इस नैया का खिवैया सर्वशक्तिमान बाप है। अगर हम सत्य पथ पर चल रहे हैं, अगर हमने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन किया है, भले कितनी भी बातें आ जाएं, डरने की, घबराने की, छोटा दिल करने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर छोड़ने पर तो कम रोते हैं लोग, बाबा रोने पर रोज मना करता, रोना नहीं रोना नहीं, लेकिन कोरोना ने तो रुला दिया सबको। बाबा कहता है कई आत्माएं छोटी छोटी बातों में सोच सोच करके अपने आप को इतना निराश कर लेती हैं, दिल शिकस्त हो जाती हैं, जैसे पता नहीं मेरा तो कोई है ही नहीं। जब बाबा को जीवन दी है और सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमने सत्य स्वरूप को पहचाना है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य है, और बाबा हमारा गॉड इज ट्रूथ सत्य है, सत्य ही उसको पसंद है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। भगवान को राजी उसी ने किया है जिसने अंदर और बाहर एक होकर के सच्चाई का पालन किया है। भगवान की दुआएं उस आत्मा को मिल जाती हैं जो सच्चे रहते हैं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता। हम सब इस बात को बहुत दृढ़ता से अपनाएं कि जो हैं जैसे हैं बाबा के हैं, सच्चे हैं, साफ हैं, जो कुछ कहते हैं वो अपने जीवन में है, दिखावा वाला जीवन नहीं है। चौथी बात है एक बल एक भरोसा। भरोसा तो है ना, कौन है हमारा साथी? निश्चय है, पूरा भरोसा है। जब पूरा उसके ऊपर हमारा भरोसा है कि उससे जैसा बलवान तो कोई दुनिया में है ही नहीं, एक बल, एक का बल हमारे साथ है। किसी भी प्रकार की परीक्षा आएगी, अगर एक में पूरा भरोसा है पार हो जाएंगे। और अगर भरोसा डगमग होता है, कैसे होता है? वो तो निराकार है, साकार में तो कोई चाहिए, किसको सुनाऊं, किससे बात करूं, कोई की तो मदद चाहिए। डगमग हो गया भरोसा। अगर सचमुच किसी ने एक पर पूरा भरोसा रखा है, चाहे जैसी बातें आई हैं, सच्चे दिल से बाबा कहा है और बाबा उसके सामने हाजिर हुआ है, किसी न किसी रूप में उसको मदद दी है, कराई है। इसलिए कभी भी विश्वास में, भरोसे में डगमग नहीं होना। एक बल एक भरोसा, एक बाबा मेरा संसार है, मैंने बाबा को अपनी जीवन दी है, इसलिए कुछ भी होगा बाबा दौड़ करके आएगा कि बच्चा मेरा है।
इतना दिल से बाबा को हो, प्यार से बाबा को याद करो, एक पर पूरा भरोसा रखो, कुछ भी हो जाए। बाबा कई बार कहता है, बच्चे अगर तेरे आगे पहाड़ जैसी समस्या आ जाए तो भी तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, शरीर ही जाएगा ना, क्यों डगमग होते हो? एक जाएगा दूसरा मिल जाएगा। अगर खुशी खुशी से शरीर जाएगा तो और अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए इसमें भी डरना नहीं, कुछ भी हो जाए स्थिति को डगमग नहीं करना। चरित्र का बल बहुत बड़ा बल है। एक बल एक भरोसे के साथ जो बच्चे चरित्रवान हैं, चरित्र पर अपना ध्यान रखा है, हमारे चरित्र पर दाग ना आए, कुछ भी हो। इस ब्राह्मण जीवन में 3 बातों पर चरित्र श्रेष्ठ चरित्र माना गया है। एक हमारी पवित्र दृष्टि और वृत्ति है। हम जिनके भी संबंध संपर्क में रहते हैं, भले कोई भी अनुमान लगाए, कोई कलंक भी लगा दे, लेकिन अंदर से आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। उसकी अंदर की आंतरिक स्थिति में जरा भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो चरित्रवान है। छोटी छोटी बातों में जो आवेश में नहीं आता, उत्तेजित नहीं होता। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं लोग। थोड़ा सा कोई ने बोल दिया तो एक ने बोला, उसका रिटर्न 10 बोल मिल जाते हैं। हम सब इस बात को ध्यान दें, चरित्रवान व्यक्ति बहुत धैर्यवान होते हैं, कभी भी उत्तेजित नहीं होते, उतावले नहीं होते। बात आती है, ठीक हो जाएगी, मैं अपनी अंदर की स्थिति को हिलने न दूं, डगमग न हो जाऊं। अगर इस बात पर ध्यान है, आत्मा धैर्यवत है, शांत स्वरूप होकर के कोई भी चीज़ का सामना करती है, क्रोध में नहीं आती, क्योंकि क्रोध एक तो पहले खुद को जला देता, फिर साथ में जिसके ऊपर हमने कुछ ऐसी बात कही है वो उत्तेजित हो गया तो संबंध बिगड़ जाते, सदा के लिए दूरियां बढ़ जाती। इसलिए बाबा कहते हैं, एक चुप 100 भला। सुना है ना? कोई बात हुई, चुप हो जाओ, साइलेंस में चले जाओ, वो बातें ठीक हो जाएंगी। देखा होगा दादी को, प्रकाश में दादी को, कोई कितना भी बोलता था, एक बार भी कोई जवाब नहीं देते, चुप दृष्टि देती रहती थी, उत्तेजित नहीं हो जाती थी। मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ, मेरे को ऐसे ही बोलता है, शांत, ठीक है। इसका भी कोई पार्ट है। ऐसे करके अपने आप को एकदम गंभीर, चुप हो गई, धैर्यवत हो गई, और उससे उस आत्मा ने रियलाइज किया कि मैं गलत हूँ। अगर जोश में आकर के, बाबा कई बार कहते हैं एक शब्द मुरली के अंदर, एक में भूत आता है, दूसरे में भी आ गया तो भूत भूत से टकरा जाएगा। इसलिए क्या करो, एक बाबा की मुरली में शब्द आता है, मुंह में मोहलरा डाल लो। सुना है ना? मोहलरा समझते हो ना बहने? मुख में कुछ रख लिया, अपने आप बोल लेंगे नहीं, चुप रहेंगे तो दूसरा गुस्सा करके चला जाएगा, कब तक गुस्सा करेगा। लेकिन अगर मोहलरा नहीं है, आपने भी उसका जवाब दे दिया तो टकराव पैदा हो जाएगा। तो चरित्रवान आत्मा बहुत धैर्यवत, बहुत शांतचित्त रहती है। कोई भी बात आती है पार हो जाएगी, मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ूं नहीं। कई बार कहते हैं बाबा, अगर मान लो आप गुस्से में आ गए, जोश में आ गए और उसी समय शरीर छूट गया तो आपकी अंतमति क्या होगी? तीसरा चरित्र के अंदर आता है आसक्तियाँ, चाहिए चाहिए चाहिए, लोभ वृत्ति। पेट के लिए कितना चाहिए, लेकिन पेटियां भरने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। तो चरित्रवान व्यक्ति अनासक्त वृत्ति वाली हैं, बहुत शांत धैर्यवत रहती हैं, उनकी दृष्टि और वृत्ति बड़ी शुद्ध और पवित्र रहती है। तो अगर ऐसा चरित्र का बल है हमारे पास, कुछ भी कोई कहे, क्यों डरना? बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस बातों पर थोड़ा अंडरलाइन करके अगर हम चलते हैं
5-7 स्लोगन मैं आपको दे देता हूँ, याद रखना। स्लोगन कहें, सोमान कहें, क्योंकि सोमान एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा बना देती है। और भिन्न भिन्न सोमान जो बाबा ने दिए, जो आज बाबा कह रहे थे ना, बच्चे को एक टाइटल मिलता है, उस पर मनन करो, चिंतन करो, उसका स्वरूप बन जाओ, आप सर्वशक्तिवान बन जाओगे, सर्वसमर्थ बन जाओगे। मनन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन मनन कईयों का चलता नहीं है। उसका कारण है कि बहुत सारी बातें उनके मन के अंदर रहती हैं। ज्ञान का मनन चले, ज्ञान का चिंतन चले, उसके लिए ज्ञान का अच्छा अध्ययन चाहिए। बाबा की मुरली का अच्छा अध्ययन करते रहो, ज्ञान का चिंतन चलेगा। तो मनन के लिए मैं आपको 5 सोमान देता हूँ। सबसे पहला, एक अच्छे से अच्छा सोमान, मैं बाबा के गले का हार, कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। कमजोरियों का चिंतन नहीं करो, हैं संस्कार, कमजोर भी हैं, लेकिन अगर इस सोमान में मैं रहता हूँ कि मैं तो बाबा के गले में पिरोई हुई आत्मा, सदा कल्प कल्प विजयी बनी हूँ और विजयी बन करके दिखाऊंगी। कितनी भी बातें आएंगी, संस्कार, स्वभाव, हमारे भी कई ऐसे देहाभिमान वाले संस्कार हैं, लेकिन ये सोमान बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अमृत वेले आँख खुलते ही मस्तक पर विजय का तिलक लगा लो। आत्मा, ड्रामा और विजय, ये 3 तिलक हैं। नथिंग न्यू की स्मृति का तिलक है, मैं विजयी आत्मा हूँ इसका तिलक है, और मैं अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा हूँ, ये तिलक है। अगर ये तिलक लगा लेते हैं सुबह सुबह उठ करके, बातें आई, मैं तो विजयी हूँ, ये बात आई है, मैं पार किया है, कल्प कल्प पार हो जाऊंगा, डगमग नहीं होंगे। दूसरा सोमान बाबा कहता है, बच्चे सर्व शक्तियों की मालिक मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्मृति में लाओ कि जितनी शक्तियाँ बाबा के पास हैं, उन सर्व शक्तियों का मैं अधिकारी हूँ, बालक सो मालिक हूँ। केवल बाबा तक थोड़ी सीमित हैं, बाबा ने तो अपने बच्चों को सब दे दिए, लेकिन कितना उन शक्तियों को मैंने प्रयोग किया। कई बार बाबा कहते हैं समय पर प्रयोग करो। समय निकल गया, उसके बाद शक्तियाँ आई, सहन कर लेना चाहिए था, संभाल लेना चाहिए था, ये करना चाहिए। बाबा कहता है, अरे ज्ञानी आत्मा बीत जाने के बाद थोड़ी याद करती है, समय पर वो शक्ति याद आ जाए। अभी सहन करने का समय है, अभी सामना करने का समय है, अभी संभालने का समय है, अभी परख लें, अभी निर्णय कर लें, अभी समेट लें। जितनी भी शक्तियाँ हैं वो समय पर अगर साथ रहती हैं तो ये सम्मान रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इन सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, और समय पर याद आनी चाहिए। तीसरा सम्मान है, मैं सहनशीलता की देवी हूँ या देव हूँ। जहाँ भी रहेंगे, कहते हैं जहाँ रहेंगे, जहाँ रहना वहाँ सहना है। सहन तो करना ही पड़ता है, कोई ना कोई बातें होती हैं, परिवार हैं, संगठन है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास सहन शक्ति है वो हर एक के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, चला सकता है। इसलिए ये सोमान स्मृति में रोज अमृत वेले आँख खुलते ही ले आओ कि मैं सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव हूँ। चौथी बात, मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता मेरा श्रृंगार है। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है। बाबा ने जितनी प्राप्तियां कराई हैं, ऐसे नहीं सोचो कि मैं तो संतुष्ट हूँ। कईयों से ऐसे पूछ दो, संतुष्ट हो? हाँ, मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन भरपूरता के आधार से संतुष्ट था। जो बाबा ने मुझे दिया है, इतनी सब प्राप्तियां स्थूल सूक्ष्म कराई हैं, कोई कमी किसी भी ब्राह्मण बच्चे के पास नहीं है।
स्थूल में भी बाबा के बच्चे भले गरीब घरों के भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पैसे को, अपने बजट को संभाला है, बचाया है। जो व्यर्थ के खर्चे थे उसको बचाया है, वो भी संपत्तिवान बन गए हैं। इसलिए लोग कई बार देखते हैं, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में तो सब साहूकार आते हैं। कहते हैं साहूकार नहीं, यहाँ तो 80%, 60-70% तो गांव के गरीब लोग हैं, लेकिन उनको बजट को संभालना और उसको ठीक तरह से कार्य में लाना आता है। वो व्यर्थ खर्च नहीं करते, देखा देखी नहीं करते, व्यसनों में नहीं कमाते, उसको बचाते हैं। इसलिए पहले अपने परिवार को सुखी रखते हैं और फिर जो बचता है वो बाबा की बेहद सेवा में लगाते हैं। ये बहुत सुंदर प्राप्तियों से भरपूर आत्मा मैं संतुष्ट मणि हूँ। ज्ञान का इतना अखुट खजाना हमारे पास है, गुणों का इतना अखुट खजाना है, शक्तियों का अखुट खजाना है। स्थूल में भी अप्राप्ति संगम युग पर किसी ब्राह्मण के खजाने में नहीं है, लेकिन ये समान स्मृति में रहना चाहिए कि मैं भरपूर आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, मुझे क्या चाहिए। बाबा सब कुछ दे रहा है, सबसे भरपूर किया है, किसी की चीज़ पर मेरी नज़र नहीं जानी चाहिए। इसके पास इतना है, इसके पास ऐसा है, हर एक का भाग्य, हर एक की तकदीर अपनी है। मैं किसी से भेंट नहीं करता। मुझे जितना बाबा ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। अपने आप को माला माल समझ करके बहुत संतुष्ट होकर के रहो। किसी के पीछे, किसी की चीज़, किसी के धन के पीछे, किसी को सीट मिल गई। आज सबसे बड़ी माया पता कौन सी है? कोई का नाम हो जाता है, कोई की महिमा हो जाती है, कोई को चांस मिलते हैं, उनसे ईर्ष्या हो जाती है, जेलसी। और जहाँ जेलसी आ गई वहाँ पर खुशी गायब हो जाती है। बाबा इसको एक शब्द देता है मुरली के अंदर, ये काली आग है। जैसे क्रोध लाल पीला बना देता है ना, ऐसे ईर्ष्या जो है अंदर अंदर जलाती है, काला बना देती है। क्यों किसी से भेंट करें? जो है ले ले भाई, मेरे पास क्या है। इसलिए न किसी से ईर्ष्या करो, और कोई ईर्ष्या करता है तो भी डरो नहीं, अपने सत्य पथ पर चलते चलो। हम सब बाबा के बच्चे जब किसी से भेंट नहीं करते हैं और अपनी सब प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर करके रखते हैं, संतुष्ट मणि बन जाते हैं। तो मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। सब कुछ बाबा प्राप्ति करा रहा है, सिर्फ मैं पात्र बन करके रहूँ। पात्र बन करके रहो, बाबा अपने आप सब भरपूर कर देगा। विधि यथार्थ रखो, ऐसे नहीं ऊपर से आ रहा हो और नीचे से कोई लीकेज हो। कई बार खजाने बहुत मिलते हैं, पालना बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन छोटी सी व्यर्थ की लीकेज देखने की, सुनने की, बोलने की, सब खजाने ऊपर आते हुए भी नीचे से बह जाते हैं। लीकेज पर बहुत ध्यान देना। एक लीकेज नुकसान करती है और दूसरा पता है कौन सा? अगर स्टॉक रखा हो और चेक न करो, उसमें घुन लग जाए तो सारे गुण खत्म कर देता है। अगर किसी के पास बहुत सारे गुण हैं लेकिन सूक्ष्म में गुण है कि मेरे गुण हैं, तो ये मेरेपन का गुण हमारे सब गुणों को खत्म कर देता है। बाबा के दिए हुए हैं, बाबा ने दिए हैं, सेवा में लगा रहे हैं, मेरा क्या है अभिमान की चीज़ का। इसलिए देखना, लीकेज नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का मैं और मेरेपन का घुन नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हैं ना? घुन तो समझते हैं ना, हिंदी भाषा है। छोटा कीड़ा होता है ना जो खोखला कर देता है अंदर अंदर, जैसे दीमक लगती है ना, ऐसे घुन लग जाता है, संतुष्टता को गायब कर देता है। इसलिए मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और पांचवी बात जो हमारे ध्यान पर रहती है, अगर हम रियल गोल्ड हैं, रियल हैं, सच्चे हैं, तो रियल की निशानी मोल्ड हो जाना। कोई भी बात है, मोल्ड हो जाओ। क्यों जिद कर रहे हो? क्यों सिद्ध कर रहे हो? किसके आगे सिद्ध कर रहे हो?
रियल चीज़ अपने आप में सत्यता को कोई छिपा नहीं सकता। इसलिए मैं आत्मा सरल चित्त रियल गोल्ड हूँ। बहुत ऊंचा सम्मान है, बहुत सरल चित्त। दादियाँ कितनी सरल चित्त थी। हमारी शांतामणि दादी को देखो कितनी सरल चित्त, गुलजार दादी को देखो कितनी सरल चित्त। कभी भी उनके चेहरे पर हाव भाव में भी नहीं कि मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ, ये मैं भगवान का रथ हूँ। कभी देखा है? सरल चित्त। कहीं बिठा दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी बात करो, जरा भी अभिमान का अंश नहीं रखा। इतनी रियल गोल्ड, अपने आप को मोल्ड कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया सबके साथ। तो अगर ये सब गुण, ये सब सम्मान बार बार स्मृति में हम लाते हैं, बहुत अच्छी शक्तिशाली स्थिति रहती है। और इस शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा इतनी निश्चिंत रहती है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहे आ जाओ, मैं एवर रेडी हूँ। ये काम पड़ा है, ये रह गया, ये हिसाब किताब है, सब अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करके बैठो, फ्री हो करके बैठो, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में। जब बाबा का बुलावा हो, ये नहीं सोचना ये रह गया, वो रह गया, ये कर लेते, वो कर लेते। अरे बाबा तेरे जो था मैंने सब सफल कर लिया, कुछ नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति बना करके सब शक्तिशाली अपनी सीट पर सेट हो जाओ। और बाबा का बुलावा हो, अचानक कुछ भी हो, मैं एवर रेडी हूँ बाबा। कोई कर्म बंधन, कोई भी हिसाब किताब मुझ आत्मा को अपनी ओर नहीं खींचेगा। सब ऐसे लाइट हो, हल्के हो, बाबा के घर से ऐसी शक्ति लेकर के जाना। तो चलो अभी हम सब योग करेंगे। सभी अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो। बहुत प्यार से हम अपने प्यारे बाबा को इस सभा में आवाहन करेंगे। बाप दादा दोनों कंबाइंड होकर अव्यक्त वतन से सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी कोने में कोई भी बच्चा अगर दिल से बाबा कहता है तो बाबा की इतनी फास्ट स्पीड है, बाबा वहाँ हाजिर हो जाते हैं। क्या हम सभी बहुत दिल से बाबा शब्द कहें और बाबा की हाजिरी का अनुभव करें, उनकी शक्तियों का अनुभव करें। भ्रकुटी आसन जो बहुत पवित्र आसन है, अपने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों के द्वारा बाबा का आवाहन करो। अनुभव करो कि बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है। मैं आत्मा बाप दादा के मध्य इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। उनकी दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं।
सभी मास्टर त्रिमूर्ति बन करके बैठो। बाबा की शक्तियों का अनुभव करो।
अभी बाप दादा के साथ हम इस साकार वतन से अव्यक्त वतन चलेंगे। सभी अपनी अपनी फरिश्ता ड्रेस को सामने इमर्ज करो। मुझ आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का चमकता हुआ शरीर, फरिश्ता शरीर है। मैं अपनी इस लाइट के शरीर से बाप दादा के साथ उड़ते उड़ते इस सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से पार अपने अव्यक्त लोक में फरिश्तों की महफिल के बीच में पहुंच गया। अपने उस फरिश्ते स्वरूप से इस पूरे ग्लोब पर नजर घुमाओ। चारों ओर दुख, चिंता और भय का वातावरण है। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ वतन से सर्वात्माओं को सुख शांति का वरदान दे रहा हूं। अपने वरदानी स्वरूप से सर्वात्माओं को सन्मुख अनुभव करते हुए नजर से निहाल करने की सेवा करो।